सर नई सरकार बनी है, क्या सरकार है, क्या कहेंगे सर? नई सरकार पर क्या कहेंगे विजय जी? सर क्या कहेगा, नई सरकार बनी है? चलिए बधाई, सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई। आपको सर एक नई जिम्मेवारी मिली है, क्या कहेंगे? सर एक नई थोड़ा सा आराम से सर उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं आप, अंदर आप शपथ लेकर के आए हैं। शीर्षस्थ नेतृत्व के प्रति हम आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद देते हैं अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, गृह मंत्री जी को, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को और सभी शीर्षस्थ नेतृत्व को। और बिहार के अंदर बिहार की जनताओं के भावनाओं के अनुकूल एक वातावरण बदलने का, जंगल राज को गुंडा राज में तब्दील करने वाली मानसिकता से मुक्ति के लिए मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ। तेजस्वी यादव कह रहे कि अभी खेला बाकी है, तेजस्वी यादव कह रहे खेला बाकी है, तेजस्वी यादव कह रहे खेला भी बाकी है। वो खिलाड़ी है और अपने जिंदगी में खेल में सफल नहीं हो सके और उनका आगे का खेल भी सफल नहीं होगा, क्योंकि पहले भी वो खिलाड़ी थे, खेल नहीं सके जी, अपनी जिंदगी के खेल में सफल नहीं हुए हैं और आगे के खेल में भी सफल नहीं। जवाबदेही मिली है, डिप्टी सीएम बन गए सर, उन्हीं का पद मिल गया है आपको। देखिए, पूरी ईमानदारी के साथ बिहार की जनता के प्रति जिम्मेवारी सेवा का भाव होता है, मेवा के लिए नहीं। और बिहार के पक्ष में जो कुछ भी निर्णय होता है देश के माननीय प्रधानमंत्री लेते हैं। मुझे लगता है बिहार में एक बड़ा परिवर्तन फिर से हुआ, वो बिहार के अच्छाई के लिए, बिहार के अच्छाई के लिए। Of course, Nitish Kumar is sworn in as the Chief Minister of Bihar with the team ministers and 2 deputy chief ministers from the Bharatiya Janata Party. The state president has been anointed and now become the deputy chief minister now, along with Vijay Sinha and Samrat Chaudhary. But over and above, I'm sure there's going to be a great governance model in Bihar, and Bihar needed a bigger change, which has happened today. And the Prime Minister always dreams about the 14 crore people who stay in Bihar, and this was a right option, and it has emerged now. सर क्या किसी तरह के डिसएडवांटेज में थे आप लोग या क्राइसिस में? नहीं, इससे क्या चीज डिसएडवांटेज क्या, हम अब बड़े एडवांटेज में हैं। और वैसे भी देख रहे थे, वैसे भी देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पूरा भारत राममय हो गया है और बिहार भी उसी क्रम में आगे बढ़ चुका है। राममय पहले चलता था क्या, यहाँ रोज आए दिन गोली चलती है, यहाँ बालू शराब नहीं बालू शराब और ये तीनों जो है भारी पड़ रहा है, और भारी जब पड़ा और हमेशा गोलीबारी होती है। आज कम से कम 1.5 साल पहले नहीं होता था। नहीं, जब जिसके साथ का जैसा संगत होता है, जैसा खाना होता है, वैसे ही बात होती है। इसलिए जब सात्विक आइएगा तो संगत यही खराब होता है। बोल दीजिए। आरोप लगाया जा रहा है कि जो बीजेपी बार-बार ना आरोप क्या है? राम लला आ गए, राम लला आ गए, मंदिर बन गया, हर काम। हाँ, राम जी बुलाए हैं, वो आ गए। उसमें 40 की 40 सीटें हम सब जीतेंगे। और यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जो एक संकल्प लिया है उसको सिद्धि तक ले जाएंगे। विकसित भारत कैसे बने, बिहार कैसे आगे बढ़े और भारत कैसे मजबूत हो, इसके लिए जिनका भी सहयोग मिलेगा उनको साथ लेकर हम चलेंगे। मुख्यमंत्री के साथ अब विकास होगा? नहीं, देखिए, विकास तो हम सब कर ही रहे हैं और लगातार मोदी जी के नेतृत्व में देश और राज्य आगे बढ़ रहा है। हमारे विकास के मुद्दे पर जो साथ हैं उनको साथ लेकर चलेंगे। यादव कहा है कि ज्यादा दिन की सरकार नहीं है। अब देखिए, राजनीतिक टिप्पणियों का जवाब देने का कोई मायने नहीं है। अब बिहार के हित के लिए हम लोग काम करने वाले हैं। अति पिछले जिस दिन से भारत रत्न स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न मिला, कुछ लोगों के पेट में दर्द था और उस दर्द को खत्म किया गया है। भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर जी को ये सच्ची श्रद्धांजलि सरकार बना करके दी गई है। डबल इंजन की सरकार पर क्या कहिएगा? एक बार फिर से वापस निश्चित रूप से डबल इंजन की सरकार डबल ताकत से काम करेगी। अब कितनी सीट आएगी बिहार में? 40 में 40। 40 में 40। नई सरकार बनी है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? नई सरकार ही बिहार की सही सरकार है। 2020 में इसी सरकार को बिहार की महान जनता ने चुना था। आज उस सरकार के पुनः सत्ता में आने से
बिहार की जनता बहुत प्रसन्न है। नई सरकार सही सरकार है। इसी के साथ में बिहार के लिए विकास का काम होगा। अब बिल्कुल होगा। एनडीए जब रही है बिहार में विकास का ही केवल काम किया है। तो एनडीए मतलब विकास, विकास मतलब एनडीए। के विकास के लिए, बिहार के हित के लिए जो कुछ भी कर रहे हैं बहुत अच्छा है। रामेश्वर जी, नई सरकार बनी है, क्या कुछ कहेंगे? एक बार फिर से डबल इंजन की सरकार की वापसी हुई है। देखिए, डबल इंजन की सरकार की वापसी है, बिहार में विकास की रफ्तार फिर से बढ़ेगी। जो रुके हुए काम थे वो होंगे। और सबसे बड़ी बात है कि जननायक कर्पूरी ठाकुर के, बिहार के बेटे को भारत रत्न माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है। बहुत बड़ी बात है हमारे लिए, पिछड़ा अति पिछड़ा के बेटों के लिए। तो इसलिए ये जो गठबंधन दोबारा बनी है वो अच्छा गठबंधन है। बिहार में काम और तेजी से। बीजेपी के साथ जो गिले शिकवे थे वो दूर हो गए। ये पूछिएगा राजद के लोगों से। रामेश्वर जी, बीजेपी के साथ जो गिले शिकवे थे वो दूर हो गए। सब दूर हो गए। अभी भी जीतेंगे। तो आप नीरज बबलू हैं। नीरज जी, क्या कहेंगे? शपथ ग्रहण तो अभी हो गया है। कुल कितने और चेहरे होंगे जिनको मंत्री बनाया देखिए, जाएगा? नई सरकार बनी है। नई सरकार को बहुत बहुत शुभकामना है, बधाई है। माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रयास से जो देश में राम मंदिर का निर्माण हुआ, उसका उद्घाटन हुआ और उसका असर पूरे देश में दिख रहा है। और उसी का बड़ा असर बिहार में हुआ है। ये पहला इफेक्ट बिहार में हुआ है और बिहार की सरकार भी जय श्री राम हो गई है। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।